बात करें हम लोग प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, हमारे देश के अंदर भी और पूरी दुनिया में, दुनिया की हर कंट्री। तो कुछ मेजर अपॉर्चुनिटीज हैं जिसका हम नाम फिलहाल ले रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट हो गया, इससे भी और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। प्राइवेट सेक्टर है, ओवरसीज जॉब्स हैं, हायर एजुकेशन में जॉब्स हैं, ऑन्टरप्रेन्योरशिप है, खुद से अपना बिजनेस कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, कंप्यूटर है, मैकेनिकल है, सिविल है, एआई है, सॉफ्टवेयर है, एटीसी एटीसी, पैरामेडिकल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल है, सर्विस इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, एविएशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एटीसी एटीसी। देर आर गारमेंट्स इंडस्ट्री है, एफएमसीजी है, देर आर हार्डवेयर है, हेवी व्हीकल्स है, लाइट व्हीकल्स है, ऑटोमोबाइल्स है, एटीसी एटीसी। देर आर न्यूमेरस opportunities available for you in the market। अब यहाँ पे उससे पता चला कि अपॉर्चुनिटीज हैं कि नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बहुत। आपको कितनी चाहिए? आप बहुत सारों को नहीं मिल रही, उसको आप छोड़ दीजिए, अपनी आप बात कीजिए कि आपको कितनी जो अपॉर्चुनिटी चाहिए। आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, isn't it? अब सेकंड पॉइंट पे आइए, जॉब सर्च में नो द सोर्स ऑफ योर जॉब, यानी जॉब्स कहाँ है। हम जॉब पाना चाहते हैं, जॉब कहाँ है, कहाँ ढूंढे? तो सोर्सेज ऑफ जॉब जान लीजिए, यही सोर्सेज ऑफ जॉब है जो आपके सामने में हमने अभी रखा है। जॉब कहाँ है? जॉब पोर्टल्स पे। जॉब पोर्टल्स कौन कौन से? जैसे naukri.com, timesjobs.com, shinejobs.com, indeed.co.in, linkedin। these are some important sources of jobs, जॉब पोर्टल्स हैं। उसके बाद जॉब कंसल्टेंट, यानी मैन पावर कंसल्टेंट, ये कितने हैं? ये भी बहुत सारे हैं, isn't it? नेशनल लेवल के, ग्लोबल लेवल के मैन पावर ग्रुप इज अ जॉब कंसल्टेंट, मैन पावर कंसल्टेंट, वेरी बिग एमएनसी। इसके अलावा बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, उनका नाम इनलिस्ट करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, आप उसको सर्च करेंगे तो फौरन वो आपको मिल जाएगा। तो जॉब्स कहाँ है? जॉब कंसल्टेंट्स के पास। ये दो सोर्सेज हमने आपको बताया। पहला सोर्स हमने आपको बताया जॉब पोर्टल, जॉब पोर्टल के एग्जांपल हमने आपको दिया, naukri.com, timesjobs.com, linkedin, indeed.co, shinejobs.com, etc। दूसरा जॉब कंसल्टेंट, और तीसरा खुद कंपनीज की वेबसाइट। जिस कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं उन कंपनीज की खुद वेबसाइट को आप चेक कीजिए, उसमें करियर का सेक्शन होता है, करियर के सेक्शन में अपॉर्चुनिटीज हैं, इसका मतलब वहां वैकेंसी है, आप अप्लाई कीजिए, इजंट इट? और जॉब मैगजीन्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। जॉब मैगजीन्स क्या होता है? जॉब मैगजीन्स उन मैगजीन्स को कहते हैं जिनमें वैकेंसीज एडवर्टाइज करती है कंपनी। एज फॉर एग्जांपल, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ वेंसडे को टाइम्स असेंट आता है। तो टाइम्स असेंट क्या है? ये जॉब मैगजीन है जो टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ आएगा, हर हफ्ते आता है। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एचटी जॉब्स आता है ट्यूसडे को। तो ये भी हर हफ्ते जॉब मैगजीन है, हर हफ्ते वैकेंसीज निकल रही है। इसके अलावा पेपर्स में क्लासिफाइड करके भी बहुत सारी वैकेंसीज, लोकल वैकेंसीज और स्टेट की वैकेंसीज बहुत सारी आती हैं। दीज आर सोर्सेज ऑफ जॉब्स। इसके अलावा क्या है? इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम योर कॉलेज। आपका कॉलेज कंपनीज के साथ, एम्प्लॉयर्स के यहाँ आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दे रहा है, या आप खुद से इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। तो ये क्या है? जॉब का सोर्स बनेगा। इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे, पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट किया, जॉब ऑफर आ सकता है। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की बेसिस पर जॉब स्किल सीखिए, और उस सब्जेक्ट की बेसिस पे आप इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कीजिए। एक कंपनी में नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनीज में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कीजिए। और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट करने से पहले इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट सीखिए कि कैसे किया जाता है, सो दैट यू कैन क्रिएट पॉजिटिव इंप्रेशन विद एम्प्लॉयर। मल्टीपल कंपनीज में अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, मल्टीपल कंपनीज में आप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा?
बहुत सारा डेवलपमेंट आपका होगा, आपका खुद एम्प्लॉयर के साथ इंटरेक्शन होगा, आप खुद देखेंगे इंडस्ट्री में कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाकर के कि आपका सब्जेक्ट किस तरह से कंपनी में काम करता है। यही तो आपको सीखना है और यही तो आपको करना है। आपका सब्जेक्ट किसी कंपनी में किस डिपार्टमेंट में किस पोजीशन पर कैसे काम करता है, उसी पे रिसर्च कीजिए, उसी पे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कीजिए। और जब आपने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट किया तो आपको ये पता चलेगा कि इस मेरा सब्जेक्ट इस कंपनी में इस डिपार्टमेंट में इस तरह से काम करता है, इस पोजीशन का बंदा मेरे सब्जेक्ट को इस्तेमाल करता है। और उसी तरीके से आप भी जब उस पोजीशन पे आएंगे तो आप उसी तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे। तो एज सोर्स ऑफ जॉब हमने यहाँ पर आपको बताया इंटर्नशिप को भी और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को भी। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ये ट्रेनिंग मेथड है पढ़ाने के लिए कॉलेज में, आपके लिए रिसर्च की अपॉर्चुनिटी है, कंपनी के साथ इंटरेक्शन की अपॉर्चुनिटी है, और फ्यूचर में आपकी जॉब हासिल करने का सोर्स है। तो दीज आर सोर्सेस ऑफ जॉब। यहाँ है जॉब। जॉब कहाँ है हमको पता नहीं लग रहा है। तो अभी जो हमने आपसे कहा ये हमने आपको बता दिया कि जॉब बहुत हैं और जॉब कहाँ है, इन जगहों पे जॉब। नाउ मूव अहेड। अब क्या, अब अगला एक और सवाल है करियर से रिलेटेड आपका कि कौन सी जॉब से है, व्हाट आर दी जॉब पोजीशन, कौन कौन सी वैकेंसी है। तो कौन कौन सी वैकेंसी होती है, इजंट इट। पहले आप ये चेक करें आपका सब्जेक्ट क्या है और आपका सब्जेक्ट किस कंपनी में किस इंडस्ट्री में किस डिपार्टमेंट में काम करता है। तो कुछ एग्जांपल्स हम आपको देते हैं, पोजीशंस का नाम बता रहे हैं। जैसे बिजनेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, मार्केटिंग का स्टूडेंट है, तो पोजीशंस क्या क्या है। हर कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये पोजीशन का नाम है। सीआरएम एग्जीक्यूटिव पोजीशन का नाम है। वेयर हाउस सुपरवाइजर पोजीशन का नाम है। लॉजिस्टिक्स सुपरवाइजर पोजीशन का नाम है। अकाउंटेंट पोजीशन का नाम है। एचआर एग्जीक्यूटिव, एचआर असिस्टेंट, एचआर कोऑर्डिनेटर, एचआर मैनेजर पोजीशन का नाम है। रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव, रिक्रूटमेंट कोऑर्डिनेटर, रिक्रूटमेंट मैनेजर, रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट, ये सब पोजीशंस के नाम है। और जूनियर इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट, टेक्नीशियन अप्रेंटिस, इंजीनियर सुपरवाइजर, एक्सरे टेक्नीशियन, सीटी स्कैन टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एटीसी डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट। आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो एक्सरे टेक्नीशियन, सीटी स्कैन, ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नोलॉजी, लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी एक्सपर्ट, एटीसी, ये आपकी पोजीशंस हैं। उसी तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट के हैं तो ये पोजीशन है, इंजीनियर है तो ये पोजीशन है। इसके अलावा भी जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की बेसिस पे पोजीशन जानिए, अपने सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल स्किल जानिए, अपने सब्जेक्ट का जॉब एप्लीकेशन जानिए, अपने सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट किस इंडस्ट्री में काम करता है इसको जानिए, आपके सब्जेक्ट की आपका सब्जेक्ट किस इंडस्ट्री में किस कंपनी में किस डिपार्टमेंट में काम करता है इस बात को जानिए, और कौन सी पोजीशन पे वो काम इस्तेमाल होता है उसको जानिए। किसके जरिया, अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई के जरिया, अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल स्किल के जरिया, अपने सब्जेक्ट के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के जरिया, और अपने सब्जेक्ट की बेसिस पे इंटर्नशिप के जरिया। इजंट इट। पढ़ाई को अपनी तैयारी बनाए। योर एजुकेशन इज नॉट अ गुड टाइम पास, योर एजुकेशन इज योर प्रिपरेशन। आपका एजुकेशन आपके जीवन की तैयारी, इजंट इट। देन प्रिपेयर योर सेल्फ for your job, for your career, for your life during your education itself, isn't it? अब आगे बढ़े। अगला स्टेप क्या है कि हमने ढूंढ लिया जॉब कहाँ है, हमने ये जान लिया पोजीशन कौन कौन सी है। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि हम अप्लाई कैसे करेंगे और अप्लाई करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे। तो अप्लाई करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो है सीवी। तो सीवी राइटिंग सीख लीजिए, सीवी राइटिंग पे अगला सेशन होगा, हम आपको सिखाएंगे सीवी और रिज्यूमे राइटिंग। हालांकि हमारे एप्लीकेशन में रिज्यूमे बिल्डर ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है, आप उससे खुद से बना सकते हैं। हमारे रिज्यूमे बिल्डर में आप जाएंगे तो वो आपकी हेल्प करेगा, आप बना देगा खुद। लेकिन वो किसने बनाया, वो मेरे एप्लीकेशन ने बनाया, वो आपने नहीं बनाया। हम आपको सिखाना चाहते हैं कि आप खुद से
अपने सीवी को लिखना, अपने रिज्यूमे को लिखना आप सीख जाइए, ताकि अगर ऑटोमेटिक एआई से बना हुआ रिज्यूमे बिल्डर अगर अच्छा और इफेक्टिव सीवी ना बना पाए तो आप बना लीजिए। अगर वो आपके इंडिविजुअल केस के मुताबिक ना बना पाए तो आप बना लीजिए। बिकम कॉम्पिटेंट, दैट इज वाई दिस ट्रेनिंग इज, इजंट इट। दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स, अप्लाई करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कहाँ अप्लाई करेंगे, हमने सारे प्लेटफॉर्म्स का आपको बता दिया। जहां जॉब्स हैं वहां अप्लाई करना है। लेकिन जॉब पोर्टल्स पे उनके फॉर्म भी होते हैं, वो भी आप भरेंगे और अपना सीवी और रिज्यूमे, जहां मांगेगा वहां रिज्यूमे, जहां सीवी मांगा है वहां सीवी आपको सबमिट करना है। जो जॉब्स आपने ढूंढा, जिस कंपनी में वो जॉब है, तो अपने कैंडिडेट जब आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी जब आप अपना सीवी बना रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने के बाद प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज आप फेस करेंगे और फिर मेन इंटरव्यू तक आप पहुंचेंगे।